अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में जैसा कि हर बार हम आपके साथ जब भी रूबरू होते हैं तो कुछ चीज़ें रिपीट करते हैं ताकि आपके जहन को फिर से उन चीज़ों की याद दिला सकें। विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा यह व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय ने की है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहे, न्याय आपके द्वार तक पहुँचे, इसकी भी व्यवस्था की गई है। यानी अगर आपको लगता है कि आपकी हक की लड़ाई सिर्फ इसलिए आप लड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप वंचित समाज से आते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है, तो अब यह नहीं होगा। आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं और उसके लिए विधिक सेवा प्राधिकार से आपको सहायता मिलेगी निःशुल्क। कानूनी सहायता, एडवोकेट, स्टाफ ड्यूटी खर्च, सारी व्यवस्था वहाँ से होगी। उसके लिए जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं उनके बारे में बताते हैं। SC, ST, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, वैसे लोग जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है। और यह व्यवस्था की गई है कि आप अपने गांव में बैठे बैठे डाकिया के माध्यम से या जो PLVs हैं आपके पंचायत लेवल पर या गांव के लेवल पर, उसके माध्यम से आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीफोन से, चिट्ठी से या हर ज़िले में जिला मुख्यालय में और अनुमंडल में अगर न्यायालय है, अनुमंडल मुख्यालय है, तो वहाँ जा कर के आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस शिकायत पर विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कॉग्निजेंस लिया जाएगा और आपके कानूनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों, आपको लिखना आता हो। लिखने लिखवाने की व्यवस्था सब कुछ वहीं पर है, इसलिए आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आज हम आप बात करेंगे पॉस एक्ट पर। किसी भी सरकारी दफ्तर में, निजी संस्थान में जहां 10 आदमी से ज़्यादा काम करते हों, वहां पॉस एक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे एक्सिक्यूट किया गया है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और हमको जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं झालसा की मध्यस्थ रूबी पांडे जी। स्वागत है आपका। जोहार, नमस्कार। ये तो पहले बताएं कि पॉस एक्ट क्या है। ये पॉश एक्ट एक 2013 में एक एक्ट बना है जिसको कहा जाता है फॉर द वेलफेयर और आपका सिक्योरिटी फॉर द वोमेन एट द वर्क प्लेस। इसका फुल फॉर्म है प्रोहिबिशंस प्रिवेंशंस रिड्रेशल्स एक्ट 2013। ये आपका बहुत जो महिला होती हैं हमारे वर्क प्लेस में इनसिक्योर फील करती हैं, तो इन लोग को जो इनसिक्योरिटी या सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता था, तो इन सब को आउट गोइंग, ताकि फ्यूचर में वर्क प्लेस में वो सेफ गार्ड से या कोई डिस्टर्बेंस ना करे, आराम से अपना महिला कार्य में कर सके, इसके लिए एक पॉश एक्ट बनाया गया है 2013। पॉस एक्ट कैसे काम करता है, क्या इसका प्रोविज़न क्या है? पॉश एक्ट पहले क्या था कि ये इसका स्टार्टिंग जो हुआ था आपका 1993 में एक भंवरी देवी से ये पॉश एक्ट आया। इसमें क्या था कि एक उसका एक छोटा सा सिर्फ हम समय लेना चाहते हैं। आप बताएं। एक पॉश एक्ट आपका स्टार्टिंग हुआ था 2000 आपका 1993 में एक महिला थी, राजस्थान की महिला थी भंवरी देवी। उसने क्या किया, राजस्थान के थ्रू उसको वर्क डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इन बिटवीन उसको एक नज़र आए कि 8-9 मंथ्स की लड़की का एक चाइल्ड मैरिज हो रहा है, तो उसके लिए उसने स्टॉप करने के लिए उसने बहुत प्रयास किया। एट लास्ट उन्होंने सक्सीड भी किया, लेकिन क्या हुआ, उसका उन्हीं के गांव के कुछ लड़कों ने उनको गैंग रेप कर दिया। उसने क्या किया कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल में गई, ये लोग सब डिस्ट्रिक्ट लेवल में गई, वहाँ पे कोई न्याय नहीं मिलने के कारण कुछ एक विशाखा गाइडलाइंस आया। ये विशाखा गाइडलाइंस ने क्या किया कि एक PIL उन्होंने फाइल किया, जो कि आपका 1997 में ये एक विशाखा गाइडलाइंस के तहत में एक
आपका आया, और ये उससे ही आपका ये लोग पॉश एक्ट के तहत में कानून बना कि कोई भी महिला सुरक्षित रूप से आप आराम से आप पॉश एक्ट आप अपना वर्क प्लेस में आप काम कर सकते हैं, जिसके लिए एक आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठित हुआ है। यदि 10 से यदि एक्स्ट्रा मोर जहाँ पे वर्क काम कर रहे हैं मेंबर्स होंगे, तो आईसीसी में यदि कोई भी महिला चाहे तो अपना कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है आईसीसी में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जिसमें कि आपके 4 मेंबर्स रहेंगे। इसमें 1 मेंबर्स रहेंगे सीनियर ऑफिसर्स, उसी के 2 अदर मेंबर्स, एंड थर्ड वन इज़ फ्रॉम द एनजीओ साइड्स में या कोई ऑर्गेनाइजेशन से आपका रहेंगे। यदि मान लीजिए कोई भी महिला, ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड होता है आपका हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस या ड्वेलिंग हाउसेज में, ये कहीं दोनों जगह में। और मान लीजिए 10 से नीचे यदि आपका कुछ भी जो वर्कर्स 10 से नीचे रहा तो लोकल कमिटी, देयर इज 2 कमिटी, एक आपका आईसीसी हु इज अबव 10 मेंबर्स एंड बिलो लोकल कमिटी। लोकल कमेटी क्या है? लोकल कमेटी में मान लीजिए आप कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका 10 वर्कर्स 10 टू अबव फीमेल वर्कर्स दे आर नॉट वर्किंग, तो दे में कंप्लेन बिफोर द लोकल कमेटी। इसमें क्या होता है, तालुकाज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, इसमें नोडल्स को क्या करते हैं ये लोग अपना बोलेंगे। नोडल्स यदि लगता है कि या देयर इज एन रीजनेबल ग्राउंड्स that matter may be approached before the high court या any other court या पुलिस कंप्लेंट केसेस हो सकता है। इन दैट केसेस में लोकल कमिटी इसको इंस्पेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, या आईसीसी जो है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी अपने स्तर से इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद में रिपोर्ट फाइल करते हैं बिफोर द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द मैटर फर्दर। ये कमिटी जो होती है, कमिटीज के बारे में वहाँ जो स्टाफ हैं कार्यरत, उनको जानकारी कैसे मिलेगी, क्या प्रोविजन है? रिटन कंप्लेंट एग्रीव्ड पर्सन्स जो रहते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि वन हु इज एग्रीव्ड पर्सन्स दे मे कंप्लेन बिफोर द ICC. One internal complaint committee has been constituted only for the safeguard of the workmen to look after that whether they are working in a peaceful manner with a पूरी तरह से without free अच्छी तरह से विदाउट एनी टेंशन से या फ्री माइंड से जो काम कर रहे हैं। तो यदि देखते हैं कि वहाँ पे सेक्सुअली हरेस्ड हुआ जा रहा है तो दे में कंप्लेंट बिफोर द आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। 3 महीना के अंदर आप कंप्लेन करते हैं तो उसके बाद में कंप्लेंट कमेटी अपना आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद में उनको लगता है कि यार देयर इज़ एन रीजनेबल, देयर इज़ एन वाकई में इसमें उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो दे में फाइल द मैटर बिफोर द पुलिस में अपना कंप्लेंट दर्ज करवा के मैटर शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द इस यहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसमें 6 month का और भी पीरियड होता है, या 3 months का, सॉरी नॉट 6 month का। यदि 3 महीना के अंदर महिला, यदि बहुत बार होता है कि महिला नहीं संकोच के कारण अपना नहीं कर पाई तो दैट पीरियड इज टू बी एक्सटेंडेड फॉर द 3 months और भी एक्सटेंडेड हो सकता है। इस पीरियड में उसको कंप्लेन करना है, इस पीरियड में कंप्लेन होता है, किया जाता है। और बहुत बार कंसिलेशन प्रोसेस भी होता है। मान लीजिए कि जो हम लोग कंप्लेन करते हैं, ठीक है, इसमें कंप्लेन करने के बाद में यदि जो पिटिशनर्स होते हैं जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन किया जाता है, ये लोग चाहते हैं कि कंसिलेशन के थ्रू ये मैटर को शॉर्ट आउट किया जाता है, तो दैट मैटर इज ऑल्सो टू बी शॉर्ट आउट। फिर वहाँ पे आईसीसी या लोकल कमिटी तक ये मैटर पहुँचता ही नहीं है। कंसिलेशन प्रोसेस भी हमारा पॉस एक्ट में है, दैट इज टू बी सेटल विद इन दैट कंसिलेशन प्रोसेस में आ सकता है। वो जो आईसीसी है, आईसीसी कैसे उस केस को मॉनिटर करती है, ये सुलझाती है? हाँ। पहला ये, दूसरा ये कि आमतौर पर सेक्सुअल हरासमेंट के सबूत जैसे कुछ नहीं होते हैं तब तक जब तक कि उसके साथ हाथापाई या रेप नहीं किया गया। सबूत नहीं होते, सब कोई साक्ष्य चाहिए, कानून को साक्ष्य चाहिए। जो कमेटी है वो भी साक्ष्य मांगेगी। कंप्लेन के लिए उसको कहा जाए तुम साक्ष्य लेकर के आओ, तो क्या साक्ष्य हो सकता है इस तरह? साक्ष्य में यही होता है ना कि जो आईसीसी होते हैं, एग्रीव्ड पर्सन्स जो रहते हैं, ये कंप्लेन करने के बाद में आईसीसी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है।
इवन बहुत बार ऐसा होता है कि जो एग्रीव्ड पर्सन्स हैं ये लोग ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी एक वर्क प्लेस पे 2 पर्सन्स जिसके अगेंस्ट में हम एलिगेशन किए हैं मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि काम कर सकें। तो बहुत बार वो क्या करते हैं कि लीव मांगते हैं, बोलते हैं कि मेरा रिन्यूमरेशंस दे दिया जाए, जो भी हो हम ताकि नहीं आ पाए। तो इन दैट केसेस में क्या होता है कि अपना कमिटी स्टार्ट कर देते हैं कार करना। तो यदि ऐसा कमिटी को लगता है कि यस देयर इज़ एन रीजनेबल कॉजेस, ऐसा हुआ है, तो ये मैटर को फॉरवर्ड कर दिया जाता है पुलिस के पास में टू फर्दर इन्वेस्टिगेटेड मैटर एंड टू टेक एक्शंस अगेंस्ट दैट persons, accused persons. And that report is to be submitted within a period of 10 days. After investigation होने के बाद में it is that report is to be submitted 10 दिन के बाद में आप उसको पुलिस के पास हवाले कर दिया जाता है। 2-3 हाइपोथेटिकल सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं जिसकी संभावना होती है। एक तो साक्ष्य होना, सेक्सुअल हरासमेंट के कई सारे रूप होते हैं, उसमें सबके साक्ष्य नहीं हो सकते हैं। पहला साक्ष्य होना, दूसरा ये कि इंटरनल जो कमिटी है वह इंटरनल कमिटी कितने लंबे समय तक इस मामले को लेकर के चल सकती है और उसको पनिशमेंट का क्या अधिकार है। तीसरे की जो हरास कर रहा है, जो हरास हो रहा है, उसमें अगर हरास होने वाला जो विक्टिम्स है वो विक्टिम अगर यह कहे कि हम इस कारण से हरास हो रहे हैं इसलिए हमारा वर्क प्लेस बदल दिया जाए, या दूसरी स्थिति में कहे कि हमको यहाँ काम नहीं करना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमको परेशान किया जाता है इसलिए हमको छोड़ दिए, तो ऐसी स्थिति में सुओ मोटो भी इंटरनल कमिटी जो है वो काम करती है। यस सुओ मोटो लिया जा सकता है। और नॉर्मली क्या होता है कि ये जो हमारा कमिटी बना हुआ है ये 4 मेंबर्स वर्क वोमेन के वोमेन ही रहेंगे, 4 मेंबर्स इज देयर, वोमेन मेंबर्स ही रहेंगे, एक सीनियर मोस्ट के मेंबर्स रहेंगे और 2 उन्हीं के ऑफिस का ही मेंबर्स रहेंगे और एक एनजीओ के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू करेंगे। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि साक्ष्य बहुत बार नहीं भी मिल सकता है सेक्सुअल हैरेसमेंट का केसेस में, बट द विक्टिम ने अपना स्टेटमेंट दे दिया। हमारा सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है द वर्ड ऑफ द विक्टिम कैनॉट बी डिनाइड, उसको हम लोग मानना मजबूरी है, क्योंकि कोई भी विक्टिम इस तरीक़ा से वर्ड नहीं बोल सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, क्योंकि एवरी पर्सन्स एक वोमेन का कोई भी इस तरीक़ा से नॉर्मली नहीं होता है। और यदि साक्ष्य हमारा बहुत बार ऐसा होता है कि साक्ष्य नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी यदि इंटरनल आईसीसी चाहे तो उसको सुओ मोटो भी ले सकता है इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए, और इन्वेस्टिगेशन उसके स्तर से नहीं हो पाएगा तो वो पुलिस के लिए वो रिफ़र करता है टू फर्दर इन्वेस्टिगेट दिस मैटर। कमिटी को क्या क्या राइट्स है? कमिटी का राइट्स है कि विथ फुल फ्लेज्ड पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करने का, और उसके बाद में उसको जो क्वेश्चंस पूछना है दोनों पार्टीज़ को बुला के उसको पूरा कमिटी का फुल एंड फ्लेज्ड राइट दिया गया है हमारे पास में, क्योंकि आईसीसी का मतलब ही ये हुआ कि इनिशियली वर्क प्लेस में यदि कोई भी महिला के साथ सेक्सुअली हैरेस किया जाता है, फर्स्टली पहले ये आपका ऐसा हमारे गाइडलाइंस नहीं था, ये गाइडलाइंस हमारा विशाखा गाइडलाइंस से 1997 के बाद में आया, पहले नहीं था। इसलिए पहले महिला इनसिक्योर फील करती थी वर्क प्लेस में, बट नाउ व्हाट हैपन, जब से ये गाइडलाइंस आया है तो महिला फ्रीडम से अपना वर्क प्लेस पे फ्री वर्क प्लेस में विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ हैरेस्ट आराम से काम कर सकती है। एंड इफ़ complaint is to be made before an ICC. So I think so all the ICC members do their best to reconcile the matter peacefully. उनको पनिशमेंट करने का, पनिश करने का राइट है क्या? पनिश करने का राइट्स तो नहीं है, इसमें ये होता है कि यदि रिपोर्ट्स इसको मैनेजमेंट को रिपोर्ट देते हैं तो मैनेजमेंट को अधिकार है कि उसके हिसाब से वो क्या करे। हाँ, इसको वो इन्वेस्टिगेट करेगा, डिमोट भी कर सकते हैं मैनेजमेंट अगर चाहे, ये चाहेगा, यस उसको ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, यही होता है ना। नॉर्मली क्या होता है कि रिपोर्ट तो आपका पुलिस के पास चला जाता है, लेकिन हमारा आईसीसी कमेटी क्या करते हैं, उसका रिन्यूमरेशन जो पैसा रहा इसको स्टॉप कर देंगे, उसको उसके अगेंस्ट में आप ट्रांसफ़र कर देंगे, या जो भी रहा ये सब
कुछ कुछ मिसलेनियस जो पनिशमेंट रहता है ये आपका हमारा आईसीसी करने का राइट्स है। आईसीसी कमेटी के रिपोर्ट को दो स्टेज अगर हम माने, एक मैनेजमेंट का स्टेज और दूसरा स्टेज है पुलिस का स्टेज। अगर बहुत हीनियस ये है काम किया है वो, तो उसमें तो पुलिस अपना कार्रवाई करेगी, लेकिन छोटे छोटे मामले में मैनेजमेंट भी उस पर कार्रवाई कर सकती है एकदम डेफिनेटली। और जो कमेटी की रिपोर्ट है वो कमेटी की रिपोर्ट पुलिस के समक्ष, कानून के समक्ष कितना अवेलेबल होगा? कानून के समक्ष हमारा ये जो आईपीसी 2 सेक्शन, इसमें हमारा आईपीसी में भी मॉडेस्टी में आया हुआ है। इसमें भी आप आईपीसी के थ्रू भी इस सेक्सुअल हैरेसमेंट में भी आप पॉस एक्ट में आप ले सकते हैं और साथ में आप हमारा ये पॉस एक्ट में आपका बहुत राइट्स दिया हुआ है कि इंटरनल कमिटी चाहे तो छोटा छोटा जितने भी आपके प्रॉब्लम्स आते हैं महिला को वर्क प्लेस में इनसिक्योर फील करने के लिए, तो ये लोग जहाँ तक हो सकता है ये और जितने भी आपका रुकावट आते हैं या प्रॉब्लम हिंड्रेंस आते हैं, दे ऑल ट्राई टू मतलब रिजॉल्व ऑल दिस मैटर्स। All responsibilities and all powers has been given to the ICC to resolve all the disputes relating to sexual harassment. 10 और 10 प्लस 10 and 10 plus. 10 प्लस में जो संस्थान है उन संस्थानों में कमेटी है कि नहीं है, उसको मॉनिटर कौन करता है? किसकी जवाबदेही है? एचओडी की जवाबदेही है या गवर्नमेंट में जुडिशियरी की जवाबदेही है या डीसी की जवाबदेही है, एसपी की जवाबदेही है? किसी की जवाबदेही तो होगी कि मॉनिटर तो करना और इसको रिपोर्ट करना कि भाई ये संवैधानिक दायित्व है कि आप इसको पूरा करें। अगर वो नहीं कर रहा है, बहुत जगह नहीं होता होगा, तो इस तरह कोई कमेटी है, कोई अधिकार क्षेत्र है किसी का जो इसको मॉनिटर करता हो कि हाँ यहाँ पर है कि नहीं है तो इन्होंने कितनी बैठकें की, क्या रिपोर्ट किया, नहीं किया, इस तरह की चीज़ों को जानने का? नहीं, ये तो है ऐसा हमारा जैसे मेंबर सेक्रेटरी रही, ठीक है, तो जिस संस्था में ये आईसीसी आपका कंस्टिट्यूट हुआ है, इस कंस्टिट्यूट में जो हेड होते हैं दे यूज टू मॉनिटर ऑल दोस थिंग्स दैट वेदर वोमेन्स आर डूइंग देयर वर्क एट अ वर्क प्लेस एट अ पीसफुल मैनर और नॉट। तो हेड जो रहता है ना, वो आईसीसी के जो जिस संस्था के जो हेड है, दे यूज टू मॉनिटर ऑल दोस केसेस एंड एनी कंप्लेनेंट goes they used to resolve all this matter। यदि ऐसा होता है कि उनके पास से हो जाते तो well and good है, नहीं होता है तो they forward their matter before the police officers। इसमें कुछ और भी लेवल होते हैं। इंटरनल जो कमेटी है, इस कमेटी के ऊपर भी कोई कमेटी होती है या मैनेजमेंट होता है जो यहाँ की रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई करे, या इंटरनल कमेटी को सीधे पुलिस को रिपोर्ट कर देना है? नहीं, नॉर्मली तो इंटरनल कमेटी जो रिपोर्ट होता है जो वहाँ का बॉस होगा, संस्थान को वहाँ सबमिट करना होगा। एग्जैक्टली, दे यूज्ड टू सबमिट दैट रिपोर्ट टू द और वो संस्थान में जो प्राधिकारी है वो प्राधिकारी तय करेगा कि पुलिस को देना है या आगे क्या कार्रवाई करना है, नहीं करना। यदि इन लोग को ये लगता है कि यदि हम अपने स्तर से यदि उस मैटर को रिजॉल्व कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए जो एक्यूज्ड पर्सन, आप कोई केस एग्जांपल देकर बताइए, थोड़ी आसानी हो जाएगी आपको बताने में। जैसे एग्जांपल्स में मान लीजिए कहीं कोई घटना घटी जिसके बारे में आपको जानकारी है, कोई केस रिपोर्टेड होगा, उस तरह की जानकारी घटी और वो इंटरनल कमेटी में मामला गया, लोकल कमेटी में मामला गया, तो कैसे कैसे क्या होगा? जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम कहना चाहते हैं जो आपका जो दैट वन इज़ अ फेमस आपका ये हुआ है जो अभी हमने आपको एक जजमेंट के लिए बताया विशाखा गाइडलाइंस में, यही वही वाला गाइडलाइंस है कि आपका जो सेक्सुअली हैरेस्ड किया गया था उसने क्या किया कि आपको डायरेक्ट विशाखा गाइडलाइंस के थ्रू पीआईएल में किया, जो कि पहले आईसीसी के थ्रू कमेटी कंस्टिट्यूट करने के बाद में आपने ये विशाखा गाइडलाइंस में किया और यही विशाखा गाइडलाइंस के थ्रू में आपका एक पीआईएल दर्ज हुआ और ये पीआईएल दर्ज के उपरांत ही ये आपका एक कानून पॉश एक्ट के थ्रू आया। एंड नॉट ओनली दिस, उस समय से 2013 टू टिल डेट, जस्ट नाउ ईयर ये हाँ अभी तक जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे अनऑर्गेनाइज्ड वे है, जो ऐसे आपका ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी है, ड्वेलिंग हाउसेस जो भी हैं, जो घर पे, इवन ये जो पॉश एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू दो सेक्शन ऑल्सो टू ड्वेलिंग, जैसे बहुत सारी महिला जो घर पे
काम कर रही हैं, घर पे काम कर रही है, ये लोग को भी राइट है रिगार्डिंग टू पॉश एक्ट. नॉट ओनली दोज वोमेन इज इन विल गेट द, नॉट ओनली दोज वोमेन विल गेट द दैट प्रिविलेज एंड राइट्स who is working in the institutions, hospitals, educations. ये वहीं पे इन लोगों ने इवन ड्वेलिंग पर्सन्स में जो काम कर रहे हैं, वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो गिविंग दैट प्रिविलेज ऑफ द पॉश एक्ट में, दे आर गेटिंग सच प्रिविलेज. नहीं तो वहाँ तो इंटरनल कमेटी नहीं है, लोकल कमेटी भी तो नहीं ये लोग लोकल कमिटी के थ्रू जाएंगे. ये लोग जहाँ पे लोकल कमेटी हेडेड बाई आपका तालुकाज, डिस्ट्रिक्ट नोडल्स. अच्छा. अपने जो लोकल कमिटीज होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि ये आपके नोडल्स को अपना कंप्लेन बताते हैं, नोडल्स फॉरवर्ड करता है मैटर को डिस्ट्रिक्ट या जो तालुकाज हुआ है ये सब वहाँ पे जाता है, और वहाँ के स्तर से स्टार्ट करते करते अपने पुलिस तक पहुँचते हैं. नहीं, ये जो घरेलू सहायिकाओं का उनका एक यूनियन वगैरह चलता है, तो अपने यूनियन में भी वो कंप्लेन करती हैं, वो कंप्लेन को आगे ले जाते होंगे. हाँ. ये भी व्यवस्था होगी कि वो कंप्लेन को अपने इंडोर्स करें, और इंडोर्स करके फिर आगे कहाँ इंडोर्स करना है उसके बारे में वो तय करें. तो विशाखा गाइडलाइंस जो है, विशाखा गाइडलाइंस पहले बना है, विशाखा गाइडलाइंस बाद में बना है. जो भावरी देवी का केस है, भावरी देवी का केस जो आया, वह केस कुछ अलग किस्म का केस था. वह केस यही था ना कि वो एक चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए गई थी, और वहाँ के दबंगों को यह पसंद नहीं आया. बाद में दबंगों ने मिलकर उनके साथ रेप किया. रेप करने के बाद ये सारी घटना घटी, और उसके बाद में पॉश एक्ट बना. तो हम कह रहे हैं कि ये घटना जो है जिससे कि यह एक्ट बना, उसके बाद इस स्थिति में कितना कंट्रोल हुआ, कितना नियंत्रण हुआ, आपको क्या लगता है पॉश एक्ट बनने? नहीं, बहुत हुआ है. इवन उस समय का जो एक जज साहब भी थे, वन हु इज उस वक्त पॉश एक्ट के में जब PIL मैटर चल रहा था, तो वहाँ पे एक वन जज भी थे, वो भी एक पॉश एक्ट में उसको बहुत ही आपका भूमिका निभाएं. और रहा बात ये जो कमेटी जब से बना है, तो उसके बाद में जहाँ तक हो सकता है वर्क, जितनी भी वोमेन वर्कर मतलब वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर पूरी तरह से फ्रीली काम कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि नाउ दिस एक्ट इज़ इन फेवर ऑफ अस. वर्क प्लेस में ये लोग फ्रीली वर्क कर रहे हैं, बिना भय, दबाव, डर के ये लोग वर्क कर रहे हैं. और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ है फॉर एवरी इंस्टीट्यूशंस, एवरी आपका एजुकेशन प्लेसेस, आपका इवन ड्वेलिंग में भी, जो कि छोटे छोटे जगह पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, कहीं पे भी ब्रिक फील्ड पे हो या ड्वेलिंग हाउसेस में हो या कहीं पे भी फील्ड में, तो दे फील और कंफर्ट, दे आर फीलिंग देयर कंफर्ट जोन में, दे आर लीडिंग देयर लाइफ पीसफुली. कानून की बात में जब हम आपको बताते हैं, तो उसमें भारत का संविधान अगर आप देखेंगे तो उसके प्रियम्बल्स में ही लिखा हुआ है कि स्त्री और पुरुष और बाकी सब लोगों में समानता का अधिकार है. स्त्री वैसे भी हमारे यहाँ जो धर्म है, उस धर्म में देवी मानी गई है, और उसका सम्मान करना हमारा दायित्व बनता है. लेकिन अगर हम उसको हरास करते हैं, तो उसका परिणाम भुगतने के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए, चाहे संस्थान में हो या घर में हो या घर के बाहर हो. तो हम मान के चलें कि महिलाओं का हम आदर करेंगे तब आदर पाएंगे. कानून की बात में आज तो बस इतना ही. अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.